हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मोदक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल पर जिसका नाम है लॉ मोटिवेट्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है भी क्यों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जी हाँ दोस्तों, जिसे हिंदी में कहें तो संवैधानिक उपचार के नाम से हम लोग इसे जानते हैं और आए दिन इसके बारे में सुनते ही रहते कहीं ना कहीं, जिसे हम लोग रीट भी कहते हैं और जिसे है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत ही हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसे जो है हमारे जो है आदरणीय माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो उन्होंने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उन्होंने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। जी हाँ दोस्तों, इसे जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। तो आप इसके तहत जान सकते हैं दोस्तों ये हम लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ते ही बता दूं कि आर्टिकल 32 में जो है इसे बताया गया है और आर्टिकल 32 भी आप जानते ही हो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हिंदी में कहें तो मौलिक अधिकार के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जबकि 32 में जब इसे बताया गया तो आप जान सकते हो कि जितने भी रीट्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अनुसार ही आते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है आखिर ये रीट्स क्या है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 के अनुसार जो है इन रीट में से किसी के लिए भी हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं और चाहे तो 226 के अनुसार जो है किसी भी हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके साथ ही बता दूं कि अगर हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए फ़ाइल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमसे ये ज़रूर पूछेंगे कि जो है आप हाई कोर्ट में पहले क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट में आपकी क्यों सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तभी हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो दोस्तों कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है और दिल्ली बहुत दूर है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के समय जो है इस बात को, इस जो है मैटर को ज़रूर रखा होगा। इसी के तहत जो है दोस्तों हाई कोर्ट में भी जो है 226 के अनुसार जो है इन सारे रीट को जो है सुनवाई के लिए ऑप्शन वहाँ पर है। और आज हमारे देश में दोस्तों 25 हाई कोर्ट्स है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ईजी है। जैसे कि मैं झारखंड में रहता हूँ तो मेरे लिए जो है रांची में हाई कोर्ट है, तो ये बहुत इजी होगा मेरे लिए कि जो है इन रीट में से किसी भी रीट के लिए जो मैं हाई कोर्ट रांची में चला जाऊं, वहीं पर जो है फाइल करूं। और अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तभी जो है आर्टिकल 32 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं आखिर जो है ये रीट क्या बोलता है। हेबियस कॉर्पस को जो दोस्तों हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं हिंदी में, मैंडामस को जो है हम लोग परमादेश के नाम से जानते हैं, प्रोहिबिशन को हम लोग प्रतिषेध लेख के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार सर्सियोररी को जो है उत्प्रेषण के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह 5वें नंबर पे जो है क्वो वारंटो, उसको हम लोग अधिकार परीक्षा लेख के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे सर ना मुझे इंग्लिश का मीनिंग समझ में आ रहा है ना ही मुझे हिंदी का कोई मतलब समझ में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा अटपट तो है, लेकिन आपको बता दूं वीडियो में आगे बढ़ते ही दोस्तों मैं आपको ये एक एक करके सारा क्लियर कर दूंगा और वीडियो का अंत होते ही आप इन सारे चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये जितने भी टर्म्स है दोस्तों मैं बता दूं ये सारे लैटिन टर्म्स है और सारे जो है लैटिन टर्म्स के अनुसार इसे बताया गया है। लेकिन एक एक करके चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये टर्म्स आखिर क्या बोलता है। हेबियस कॉर्पस जो होता है दोस्तों, जिसे हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है हमारे माननीय न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है कि जो है अगर कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी अगर किसी व्यक्ति को कैद करके रखता है पुलिस स्टेशन में या जो है उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में कैद करके रखता है, तो हमारे माननीय न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो है उस पदाधिकारी को ये आदेश दे सकता है कि भाई आप जो है उस व्यक्ति को जो है एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर लेके आएँ और आप जो है ये बताएं कि आपने जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं वो बेसलेस है या सत्य है, या आप जो है इस चीज़ को आप साबित करिए। अगर वो पुलिस अधिकारी जो है इस बात को साबित कर देता है तो ठीक है, अन्यथा जो है हमारा माननीय न्यायालय जो है उस बंद किए हुए इंसान को जो है उस कैदी को जो है वो जेल से मुक्त रिहा कर सकते हैं। और इस तरह जो है दोस्तों वो व्यक्ति जो है जेल से बहुत ही आसानी से मुक्त हो जाता है, रिहा हो जाता है।
कुछ दिन पहले जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ जिनका नाम है अर्नब गोस्वामी को जो है उनके घर से, उनके आवास से जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है जेल में बंद कर दिया गया। बाद में अर्नब गोस्वामी जी ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है इस हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है एक याचिका फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके तहत उन्होंने बताया कि जिस आधार पे जो है उनको जेल में बंद किया गया है वो आधार जो है बेसलेस है। एक क्लोज्ड केस को जो है फिर से रीओपन करके जो है उन्हें जो है झूठे आरोप में फंसाया गया और उनके अनुसार जो है उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत अगर हमारे माननीय न्यायालय को लगता है कि उनके ऊपर जो आरोप है वो लगे हुए आरोप है वो बेसलेस है या वो आधारहीन है, तो हमारा माननीय न्यायालय जो है उन्हें दोष मुक्त भी कर सकती है। ये विचार, जो भी है ये डिसीजन हमारे माननीय न्यायालय ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, अब हम लोग समझ गए कि हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है कि हमारे माननीय न्यायालय के पास ये अधिकार होता है, ये शक्ति होता है कि जो है वो किसी व्यक्ति को जो है अगर उनके ऊपर लगे चार्जेस जो अगर गलत हैं और गलत तरीके से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है, तो उनका ये अधिकार है कि जो है उस व्यक्ति को वो दोष मुक्त कर सकते हैं और जेल से रिहा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मैंडामस की ओर बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो है ये मैंडामस क्या होता है, जिसे हिंदी में कहें तो परम आदेश कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि आए दिन हम लोग किसी न किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं और सरकारी कार्यालय में जाने के पर देखते हैं कि वहाँ के पदस्थापित जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, अपने कार्य का जो है निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपने जो है पब्लिक ड्यूटीज़ को जो है ठीक से फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं वो, और जिसके चलते जो है आम जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तहत हम लोग ले लें कि मान के चलिए कि किसी को एक जन्म प्रमाण पत्र बनाना या जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना है या किसी तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है हमारे सरकारी ऑफिस से बनाना है, जिसके तहत कोई व्यक्ति जो है ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर पदस्थापित जो पदाधिकारी हैं वो अपने कार्य का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे, अपनी पब्लिक ड्यूटी का जो है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और उनके कार्य को जो है दिनों दिन टाल रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ में जो है दोस्तों वो व्यक्ति जो है हमारे माननीय न्यायालय के पास इस बात के तहत जा सकता है, मैंडामस के जरिए वो जो है याचिका दायर कर सकते हैं और हमारा माननीय न्यायालय जो है उस जो है पदाधिकारी को ये आदेश देगा कि आप जो है अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करिए, अपनी ड्यूटीज़ को जो है अच्छे से पालन करिए, ताकि आपके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का तकलीफ़ या परेशानी ना हो। इसके तहत जो है परमादेश का जो है रीट पिटीशन जो है दोस्तों फाइल किया जाता है, उसके तहत जो है सुनवाई होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में कहें तो प्रतिषेध लेख के तहत हम लोग इसको जानते हैं। प्रतिषेध लेख या जो है प्रोहिबिशन के तहत जो दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, वो अपने अधीन जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी निम्न न्यायालय हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जितने भी जो है अर्ध न्यायिक अधिकरणों हैं, उनको जो है आदेश जारी करते हुए उनको जो है ये आदेश जारी करती हैं कि आप अपने क्षेत्र अधिकार के तहत ही जो है उन्हीं मामलों पे सुनवाई करिए, उन्हीं मामलों के तहत जो है आप जो है अपने चीज़ों को देखिए, मामलों को निपटारा करिए जिनके तहत आपको जुरिडिक्शन प्राप्त है। आप अपने जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके या अपने क्षेत्राधिकार के जो है बाहर जाके जो है आप किसी मामले की कार्रवाई नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हर इंसान का, हर व्यक्ति का एक जो है एक अधिकार होता है, एक क्षेत्राधिकार होता है। वो व्यक्ति उसी अधिकार के तहत ही जो है मामला करता है और उसी के तहत जो है अपने कार्यों का निर्वाह करता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि एक जो एसपी होता है या एक जो डीसी होता है, जो जिला का जो है जिला अधिकारी जिसे कहते हैं या पुलिस अधीक्षक कहते हैं, ये भी एक जिला के ही मालिक होते हैं, ना कि वो पूरे जो है स्टेट के मालिक होते हैं, ना ही दूसरे जिला में जाके जो है वो अपना क्षेत्र अधिकार का निर्वाह कर सकते हैं। इसी तरह हमारे कानून में भी जो है दोस्तों ये बात बताया गया है और इसके तहत जो है जितने भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं, उनको ये सलाह देते हैं कि आपका जो अधिकार है उन्हीं के तहत आप मामलों का निपटारा करिए और अपने अधिकार के बाहर जाकर ऐसे मामलों का जो है आप निपटारा ना करें जो आपके जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं।
चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सर्स्योरी क्या होता है और हिंदी में इसे उत्प्रेषण कहते हैं। सर्स्योरी के तहत दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, वो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उनको ये निर्देश जारी करते हैं उनके लिए कि भाई आपके पास जितने भी लंबित मामले हैं, जितने भी जो मैटर हैं जिनका जो न्याय निर्णयन बहुत ज़रूरी है, उनको जो है आप अपने जो है सुपीरियर कोर्ट्स को जो है ट्रांसफ़र कर दें, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है जल्दी से जल्दी न्याय व्यवस्था प्राप्त हो सके, लोगों को जो है न्याय मिल सके। इसके तहत जो है सर्स्योरी के तहत ही जो है ये मामला होता है, और इसके तहत जितने भी मतलब जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं वो अपने मामला को जो है अपने सुपीरियर कोर्ट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, और उनके अनुसार जो है सबको जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगी। कि ये टॉपिक जो है दोस्तों क्वो वारंटो के बारे में बोलता है, जिसको हिंदी में कहें तो अधिकार परीक्षा लेख। जी हाँ दोस्तों, क्वो वारंटो जो होता है दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि क्वो वारंटो में होता है, जैसा कि हिंदी में बताया गया, एक अधिकार परीक्षा लेख। जी हाँ, ये एक पदाधिकारी के लिए जो है जारी होता है, और उस पदाधिकारी को ये कोर्ट ये निर्देश जारी करता है कि आखिर किस तहत जो है आप किसी जो है सरकारी विभाग को, सरकारी कार्यालय को जो है ग्रहण किए हुए हैं। क्या आप जिस पद को ग्रहण किए हुए हैं उस पद के लिए आप जो है कानूनी रूप से सक्षम भी हैं या नहीं। अगर आप जो है कानूनी रूप से सक्षम नहीं हैं तो फिर जो है आप उस पद को जो है सरकारी पद जो भी है उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का किसी को व्यक्ति को लगता है कि कोई कर्मचारी या कोई जो है पदाधिकारी किसी भी सरकारी पद को जो है गलत तरीके से प्राप्त किया है, या जिस पद को वो प्राप्त किया है उस पद के लिए जो हो वो कानूनी रूप से जो है वो सक्षम नहीं है, उस पद को धारण करने के लिए जो है वो अधिकार नहीं रखता है, तो इसके तहत जो है कोई भी जो है क्वो वारंटो के तहत रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है, हमारे माननीय न्यायालय को ये लगता है कि वो व्यक्ति जिसने भी जो है किसी सरकारी विभाग का पद जो है धारण किया हुआ है वो उचित रूप से धारण नहीं किया है, तो कोर्ट जो है उसे बर्खास्त भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसके तहत ही आपको पता चला होगा कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किसे कहते हैं। इसके तहत जो रीट होते हैं, 5 तरह के रीट होते हैं, इसे एक एक करके आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने का वादा करता हूं। तब तक के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आप सबसे विदा लेता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।